नमस्कार प्यारे प्यारे बच्चों। नमस्कार प्यारे बच्चों। हम पिछले दो तासिका में हमने देखा था मुकदमा। और ये मुकदमा किन के बीच लड़ा जा रहा था? जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना। मुकदमा हवा और पानी के बीच लड़ा जा रहा था। और हवा और पानी में सबसे पहले देखिएगा, महाराज का जो दरबार था, मंत्री थे, आदमी थे, हवा, पानी आदि इसके पात्र थे। इन पात्रों में सबसे पहले हमने देखा था पानी। लोग कहते हैं पहले की तरह वो हवा जो है, हवा भी अब खुशबूदार नहीं रहती और पानी स्वच्छ निर्मल नहीं है। ऐसी अनेक शिकायतें वहाँ के लोग दरबार में कर रहे हैं। आज का दूसरा दृश्य हमें देखना है कि आज के दूसरे दृश्य में हवा के बारे में सभी लोग शिकायत कर रहे हैं। आखिर लोगों की शिकायत क्या है, देखेंगे जरा। वैसे ही दरबार, इस बार पानी की जगह हवा। हवा बनी लड़की के पंख उड़ रहे हैं। पर्दे के पीछे रखे पंख की हवा सीधे उस पर पड़ रही है। साय साय की हल्की आवाज आ रही है। हवा की आवाज कैसी? साय साय। पानी की आवाज कल कल। महाराज कहते हैं, मंत्री जी, हवा के प्रति लोगों की क्या शिकायतें हैं? एक आदमी आगे आता है। आदमी कहता है, महाराज की जय हो। महाराज, आजकल हवा में खुशबू नहीं होती, यानी बदबू प्रदान करने वाली आज की हवा है। यह हर समय हमारे यहाँ बदबू फैलाती है। इसके बदबू के कारण रहना मुश्किल हो गया। यानी एक आदमी कहता है कि पहले की तरह हवा खुशबूदार नहीं, वो बदबू फैला रही है। हवा कहती है, महाराज, यह आरोप झूठा है। बदबू के कारण तो मेरा जीना कठिन हो गया है। अपने आप में मेरे पास न तो खुशबू है न बदबू। पहले ऐसे नहीं होता था। आजकल ये लोग मरे हुए पशु पक्षियों को यहाँ वहाँ डाल देते हैं। उनके कारण मैं बदबू वाली हो जाती हूँ। इनके कारखानों से निकली गंदगी और गैसें मुझ में घुल जाती हैं। यह बदबू दूर दूर तक फैलती रहती है। मुझे याद है एक बार भोपाल के कारखाने से निकली जहरीली गैस मुझ पर सवार होकर दूर दूर तक फैल गई थी और कितने ही लोग रात में सोए हुए मौत के मुंह में चले गए थे। इन लोगों से कहिए ये गंदगी के ढेर न लगाए, सफाई रखे, कचरे से कंपोस्ट खाद बनाए। यानी यहाँ पर हवा देखो अपनी जो समस्या है वो किस तरह यहाँ पर प्रकट कर रही है। आदमियों ने जो शिकायत की है वो किस तरह हवा झूठ साबित कर रही है। लोग कहते हैं हवा खुशबूदार नहीं है, हवा बदबू फैला रही है, लेकिन हवा अपनी बात किसी तरह से प्रकट कर रही है। गौर से देखिएगा, हवा कहती है कि आज भी दुर्गंध भरी हवा, कारखानों से निकलती गैस किस तरह प्रदूषण कर रही है। भोपाल वायु दुर्घटना आज भी वो हवा याद दिला रही है। आदमी कहता है, लेकिन तुम अचानक चलकर हमारी आंखों में मिट्टी डाल देती हो, सब कुछ तबाह कर देती हो। क्या इसका हमने तुम्हें न्योता दिया था? न्योता देना है, नहीं निमंत्रण देना। हम न्योता देते हैं ना, जब कोई कार्यक्रम प्रोग्राम रहता है तो एक दूसरे को न्योता दिया जाता है ना, ठीक उसी तरह हवा, मैं किसी के निमंत्रण का इंतज़ार नहीं करती। चलना मेरा काम है। आप कहते हो तो लो, मैंने चलना बंद किया। हवा का चलना बंद हो जाता है। सभी घुटन महसूस करते हैं। बच्चों सोचिए, अगर हवा ने अपना चलना बंद कर दिया तो हमें कितनी घुटन होगी। हमें शुद्ध हवा नहीं ले पाएंगे, हमारी सांस जो है रुक जाएंगी। तो मंत्री, अरे हवा रानी, नाराज मत हो, धीरे धीरे तो चलो, सांस लेना मुश्किल हो रहा है। तुम चलोगे नहीं तो लोग जिंदा कैसे रहेंगे? हवा बहने लगती हैं। देखो, एक आदमी कहता है, मंत्री कहता है, हवा रानी, अगर आप नहीं चली ना तो लोग मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। महाराज, हवा के बारे में और कोई शिकायत? औरत, महाराज, हम अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं, पर हवा आंधी बनकर आती है और हमारे घर रेत और कूड़े से भर देती है। हवा तो बहे, पर आंधी क्यों? हवा हवा का आना ठीक है, पर आंधी उचित नहीं है। आंधी के कारण घर में कूड़ा कचरा फैल जाता है, मिट्टी फैल जाती है। हवा कहती है, महाराज, आंधी से इनका मतलब मेरे तेज चलने से है। वैसे तो मैं हर समय बहती रहती हूँ, पर इन्हें जब गर्मी लगती है तो पंखा चलाकर मेरी गति बढ़ा लेते हैं। देखेंगे, गर्मी के मौसम में हमें हवा की कितनी आवश्यकता होती है ना। ठीक उसी तरह जहाँ भी हवा कम होती है, मैं तेज़ी से वहाँ जाती हूँ। जब मैं तेज़ी से चलती हूँ ना, रेत, मिट्टी, कूड़ा आदि जो भी हल्की हल्की चीज़ें रास्ते में आती है ना, मेरे साथ उड़ने लगती है। ये अपने घर और दुकान साफ करके कूड़ा घर के आसपास गली में या सड़क पर डाल देते हैं ये लोग।
कई बार गांव के बाहर कूड़े का ढेर लगा देते हैं। इनका फेंका कूड़ा वापस इनके घरों में जाता है। यानी कूड़ेदान का इस्तेमाल करने का सुझाव ये हवा रानी हमें दे रही है। महाराज, लोग अपने गांव या शहर में पॉलीथीन की थैलियाँ सड़कों पर फेंक देते हैं। मेरे साथ उड़कर खेतों में फैल जाती है और फसलों को नुकसान पहुंचाती है। जैसी करनी वैसी भरनी, यानी कर्म के अनुसार उचित फल मिलता है। देखो देखो राम ने अपने दोस्त के लिए गड्ढा खोदा, लेकिन वह स्वयं ही उस गड्ढे में गिर गया। कहा जाता है ना, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी, कर्म के अनुसार फल मिलता है। देखो, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? इससे मेरा भी मन बड़ा दुखी होता है। दुख का विलोम शब्द भी यहाँ आया है, सुख। दुख का विलोम शब्द सुख। महाराज कहते हैं, मैंने सबकी बात सुनी। लोग हवा पानी से दुखी तो हैं, पर कसूर इनका नहीं। कसूर यानी दोष। लोगों को सफाई की आदत अपनानी होगी, तभी ये दूषित होने से बचेंगे। हमें चाहिए हम हवा और पानी को अपना दोस्त बनाकर उन्हें नुकसान न पहुंचाए और उन्हें प्रदूषण से बचाने के उपाय खोजें, उचित कार्यवाही करें। इसमें ही हमारा भला और बचाव है। लोग हवा पानी के प्रति दोस्ती का भाव दिखाते हुए चले जाते हैं। लोग क्या करते हैं? हवा और पानी के प्रति दोस्ती का भाव दिखाते हुए क्या करते हैं? चले जाते हैं। इसका सुंदर वर्णन मुकदमा इस पाठ में किया है। तो हवा और पानी ने अपनी समस्याएं वहाँ पर किस तरह प्रकट की हैं, वहाँ पर अपनी समस्याएं किस तरह उन्होंने बताई हैं, और किस तरह गाँव वालों को और जो दरबार में बैठे लोग हैं उन आदमियों को किस तरह अपनी गलतियाँ सुधारने का मौका दिया है। उन्हें प्रदूषण न बढ़ने के लिए अनेक उपाय हवा और पानी ने किस तरह सुझाए हैं, इसका सुंदर वर्णन मुकदमा हवा पानी का इसमें हमने देखा है। बच्चों, उम्मीद करता हूँ इस मुकदमा हवा पानी का इससे हमें बहुत सीखने मिला कि हमें प्रदूषण नहीं फैलाना चाहिए, कंपोस्ट खाद कैसे बनानी चाहिए, पानी को स्वच्छ निर्मल और साफ सुथरा कैसे रखना चाहिए, कूड़ा कचरा डालने के लिए बस कूड़ेदान का इस्तेमाल करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ मेरे सभी छात्र और छात्राएं कूड़ेदान का इस्तेमाल करेंगे, प्रदूषण को रोकेंगे और धरती माँ का श्रृंगार करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप सभी को मुकदमा पाठ पसंद आया होगा। धन्यवाद।